Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today I am here to talk about that how to improve Clat mock score. Yes, अगस्त का महीना आ गया है, right? And this is the right time where we need to talk about that the mock के स्कोर कैसे बूस्ट करें। आप समझो कि जब भी हम क्लैट के इंडस्ट्री में आते हैं और हम क्लैट की तैयारी करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से कहा जाता है कि मॉक्स दो अननेसेसरीली एक प्रेशर बनाया जाता है। और मैं देखता हूं कि बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स भी कवर नहीं करते हैं। उन्होंने सीआर के 5 टॉपिक्स भी कवर नहीं किए हैं, लीगल के 2 चैप्टर्स भी नहीं पढ़े हैं, मैथ्स के भी नहीं। और दे स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द मॉक्स। द मोमेंट दे स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द मॉक्स, द मोमेंट दे स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग दैट कि उनके स्कोर आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो रियल बच्चे होते हैं, और एक होते हैं जो डिल्यूजनल बच्चे होते हैं। डिल्यूजनल बच्चे वो होते हैं जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने सही वे में जीके के रिवीजन नहीं कर रखे हैं, नोट्स नहीं बना रखे हैं, बट उनके एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे मॉक्स के स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाए। तो डिस्क्लेमर मैं पहले देता हूं कि ये वीडियो उनके लिए है जो एक्चुअल में 50% 60% सिलेबस कवर कर रखे हैं। कवर करने का मतलब उनके थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट एकदम याद है, रटे हुए हैं। जीके रिवीजन है एटलीस्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने का, एटलीस्ट 3 से 4 महीने का। क्वांट्स के 2 से 3 चैप्टर लगे हैं, अच्छे से सवाल सॉल्व है। तब जाकर हम मॉक इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। अगर आपकी 50% भी तैयारी नहीं है सिलेबस की तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो क्या आप डिल्यूजनल में आ जाओगे कि आपने तैयारी की नहीं है, बेसिक्स तैयार है नहीं, और आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपका इंप्रूव हो जाए। कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा बेटा। गो टू द बेसिक्स फर्स्ट, हैव सेकंड। ये लेक्चर उसके लिए है जिसके कहीं ना कहीं स्कोर स्टक है 50s में 60s में, बट उसे नॉलेज है कॉन्सेप्ट्स की, उसने कर रखा है। मे बी दैट पर्सन वुड बी ए ड्रॉपर। ड्रॉपर है, लास्ट ईयर क्लैट दिया होगा, या वो बच्चा पिछले 3-4 महीने से तैयारी कर रहा है, अब उसके लिए स्कोर इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए है। तीसरे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, जिनके लिए डिविजनल बच्चों के लिए नहीं है, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप बेसिक्स पे काम करो। तो स्टार्ट करते हैं कि इंप्रूव कैसे करें मॉक स्कोर। नियरली 15 दिन का ये टारगेट रहेगा आपके लिए। आई विल गिव यू टारगेट 15 दिन। अब 15 दिन के बाद आपको जंप दिखेगा 10+10 स्कोर का कि आपने जंप किया। पहला है कि प्रियम्बल में बता देता हूं किसी मॉक के लिए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है कि नहीं, तो मॉक का भी एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या है उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या गलती हो रही है। पहला, रिवाइज की कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज एंड करंट अफेयर्स। मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट की बात तब करेंगे जब रिवीजन है हाथ में। अगर रिवीजन नहीं है तो मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट की हम बात नहीं करेंगे। गो टू द बेसिक्स, गो टू रिवाइज फर्स्ट। पहला पॉइंट प्रियम्बल क्लियर करना। सेकंड, नो एग्जाम पैटर्न मार्किंग स्कीम एंड सेक्शनल वेटेज। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए एग्जाम का वेटेज कितना है, पर सेक्शन का वेटेज क्या है, सेक्शन कितने होते हैं। यू हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एरिना, फ्लैट एरिना के बारे में पूरा नॉलेज है। थर्ड, सेट क्लियर गोल्स फॉर ईच मॉक। आपको पता होना चाहिए कि हर मॉक का गोल अलग होता है। हर मॉक बेटा स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए नहीं होता है। समझो, अगर मेरे को सीआर में अटेम्प्ट्स नहीं आ रहे हैं या मेरे सीआर में स्कोर डिप होते हैं, तो मैंने जो नेक्स्ट मॉक का टारगेट रखा है कि आई हैव टू कंप्लीट माई सीआर, आई विल अटैक सीआर फर्स्ट एंड आई विल इंप्रूव माई एक्यूरेसी। द मोमेंट आई हिट दैट मॉक इन द सेम मैनर, मैंने सीआर के पूरे अटेम्प्ट भी कर लिए, एक्यूरेसी भी अच्छा रहा, माई वर्क इज डन। मैंने उस मॉक का यूज सिर्फ सीआर के लिए ही कहा था। बच्चे हर मॉक का यूज करते हैं अपने ओवरऑल स्कोर इंप्रूवमेंट करने में, जो कि गलत हो जाता है। हर मॉक का अपना टारगेट होता है। कभी आप 2-3 सेक्शन के इंप्रूवमेंट के लिए मॉक देते हो, कभी कोई मॉक की वैल्यू सिर्फ उसकी टाइम मैनेजमेंट को लेकर है, कभी किसी मॉक की वैल्यू सिर्फ अटेम्प्ट को बूस्ट करने को लेकर है, कभी किसी मॉक की वैल्यू सिर्फ एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए है, कभी किसी मॉक की वैल्यू है कि अब मेरे को स्कोर बूस्ट करना है। तो मतलब हर मॉक के लिए आपका गोल अलग होना चाहिए। अगर हर मॉक का गोल कॉमन है, मतलब आपकी ट्रेनिंग, आपको तालीम सही से नहीं दिए जा रहे हैं। यू आर लैकिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस इन स्लाइटली अनकंफर्टेबल कंडीशन टू बिल्ड रिजिलियंस। यस,
कंफर्ट जोन में होकर कभी भी मॉक्स नहीं देना है या सेक्शनल टेस्ट नहीं देना है। अगर किसी भी सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट को दे रहे हो और उसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी सेक्शन इज 25, तो तुम्हारी टाइमर 20 मिनट्स होना चाहिए। और वो जगह शांत नहीं होना चाहिए। अगल बगल रूम में गाना बजा दो, ऑफलाइन सेंटर में तो वहां पढ़ लो, लाइब्रेरी में पढ़ लो, बट शांत वातावरण में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में इतनी शांति नहीं मिलेगी। तो ऑलवेज ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आई होप तुम्हें प्रियम्बल्स पता हो गए, मॉक देने के पहले प्रियम्बल क्या होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कीप एसेंशियल रेडी, रफ शीट, पेन, वाटर, वार्म अप विद द लाइट क्वेश्चन टू गेट इनटू टेस्ट मोड। किसी भी मॉक को देने से पहले 2 घंटे 3 घंटा पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो, 5 से 10 क्वेश्चन की। और वो प्रैक्टिस करने के बाद आंसर की मत देखा करो, बस खुद को वार्म अप करने के लिए कि तुम रेडी हो, स्टेबल हो, फोकस्ड हो आज के मॉक को लिखने को। और हमेशा मॉक की टाइमिंग 2 PM टू 4 PM रखना। द बैटल ड्यूरिंग द मॉक, अब उस मॉक में क्या करना है। किसी भी मॉक के पहले तुम्हें टाइमर सेट होना चाहिए, और हर मॉक को टाइमर के साथ दो। टाइमर का मतलब बेटा देखो, यहीं पर गलती करती हो, हर स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स मेक्स ए डिफरेंट चेंजेस। एक रैंकर और एक नॉर्मल में डिफरेंस यही है। नॉर्मल एचमेंट टाइमर को रखता है 2 घंटा, रैंकर्स टाइमर को रखते हैं 1 hour 55 मिनट्स, 5 मिनट कम कर देते हैं। सेकेंड, नॉर्मल एचमेंट को ध्यान ही नहीं रहता है कि पर सेक्शन क्या टाइमिंग है। रैंकर्स पर सेक्शन का टाइमिंग देखते हैं कि मेरे को जीके 10 मिनट्स, लीगल 25 मिनट्स, सीआर 25 मिनट्स, आरसी 25 मिनट्स, या लीगल 30 मिनट्स होता है, मैथ 10 to 12 मिनट्स। ये टाइमर उनका पर सेक्शन वाइज सेट रहता है। अगर वो टाइमर पे क्लिक करते हैं, क्वेश्चन छूट रहा है छूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वो टाइमर को बीट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 मिनट्स कंप्लीट हो गया उनका आरसी का टारगेट, अब 5 क्वेश्चन आरसी में छूट रहा है तो वो टाइमर को 25 से 30 मिनट कर दिए। कहीं पर भी अपने आप को लिनेंसी नहीं देनी है, लीजर टाइम नहीं देना है, अपने आप को पुश नहीं करना है टाइम को लेकर कि 5 क्वेश्चन छूट गया तो कौन देख रहा है, 5 मिनट मैंने आरसी का बढ़ा दिया। बेटा आपने आरसी में 25 मिनट रखा था, वो अब 30 35 मिनट्स हो गया, तो आपने 10 मिनट बढ़ाकर आरसी तो सॉल्व कर दिया, बट वो 10 मिनट आपने लीगल का, जीके का खा गया। आखिरी में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बाकी सेक्शन कवर करने के लिए। तो टाइम को लेकर बेटा बहुत रिजिड होना पड़ता है, बहुत रिजिड। इसका पहला ध्यान रखो। सेकेंड पॉइंट, स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रिटर्न लेटर। यस, मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, कभी भी कंपटीशन में जब स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन में फंसने से नहीं होता है। कभी भी क्वेश्चन में स्टक किया करो तो तुरंत जंप कर जाया करो, मूव कर जाया करो। यही प्रैक्टिस तुम्हें मॉक्स में डालनी है, ताकि तुम्हारे मॉक्स में ओवरऑल अटेम्प्ट और ग्रोथ मिले। थर्ड पॉइंट इज दैट मेंटेन स्टडी पेसिंग टू अटेम्प्ट मैक्सिमाइज क्वेश्चन। फर्स्ट पास सॉल्व इजी एंड मीडियम वंस, सेकंड पास टैकल टू टफ द क्वेश्चन इफ टाइम अलाउड, रीड क्वेश्चन केयरफुली, हाईलाइट द डिटेल्स इन द पैसेज। ओवरऑल 3 पॉइंट का क्रक्स क्या निकला कि थंब रूल में बताता हूं अक्सर कि रीड द पैसेज वंस, क्वेश्चन ट्वाइस एंड द ऑप्शन थ्राइस। पैसेज को एक बार पढ़ा करो बेटा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो, और ऑप्शंस को 3 बार पढ़ा करो। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि तुम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोड़ देते हो, जिसकी वजह से नेगेटिव नंबर आता है और स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। तो मतलब किसी मॉक को देने से पहले क्या करना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है कि हम इजी क्वेश्चन को पहले टैकल करेंगे, जो क्वेश्चन में हम स्टक हो जाएंगे उसको तुरंत जंप करेंगे। यही कॉन्शियसनेस अपने दिमाग में बार बार बैठानी है। ये बात तुम्हें पता हो भी सकती है, बट कॉन्शियस माइंड में फिट नहीं है। तो तुम्हें बार 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 तुम्हें खुद को रिकॉल करना, जैसे मीन कि भाई मॉक देने के बाद तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कहो कि अब तो मैं थक गया, अब मेरे से मॉक नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट। आफ्टर मॉक क्या करना है, एनालिसिस इज द की। अब कैसे मॉक की एनालिसिस करनी है, यू हैव टू कैटेगराइज मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल गैप, सिली एरर, टाइम प्रेशर, मिस इंटरप्रिटेशन। तुम्हें कैटेगराइज करना है कि तुम्हारा वो क्वेश्चन छूट गया या गलत क्यों हुआ। ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, ड्यू टू द लैक ऑफ थ्योरी, या तुमने सिली एरर कर दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुमने क्वेश्चन ही गलत रीड कर दिया। वो किस कैटेगरी में आता है। सेकेंड, फाइंड द रूट कॉज, कीप आस्किंग वाई। बार बार खुद से सवाल पूछो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों गलती हुआ, क्या कॉन्शियस माइंड में फिट नहीं था, या प्रॉब्लम क्या था। थर्ड, ऑडिट टाइम स्पेंड पर सेक्शन क्वेश्चन।
तुम्हें बार बार टाइमर, एक बड़ा सा स्टॉप वॉच लेकर बैठा करो मॉक के टाइम पर। तुम्हें चेक करना है बार बार कि तुमने सेक्शन को टाइमली बीट किया कि नहीं किया, टाइमली कंप्लीट किया कि नहीं किया, या तुमने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया क्या। नेक्स्ट, मेंटेन एन एरर लॉग विद द क्वेश्चन टाइम मिस्टेक करेक्ट अप्रोच एंड द टेक अवे। अपने डायरी में किस टॉपिक का क्या गलती हो रहा है, यहीं पर अब मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ 12 डेज का, जो तुम्हें करना है हर मॉक के बाद, जिससे तुम्हारा स्कोर बूस्ट होगा। ये बात तुमको मैंने बता दिया, अब मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। तो हम डायरी कैसे बनाएंगे सीख लो। हाउ वी आर गोइंग टू मेक ए डायरी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉक वन, मॉक वन, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा डेट। मॉक वन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट। सेक्शन का नाम लिखेंगे RC, CR, लीगल, GK, मैथ्स। ठीक, देख लो कैसे बनाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, उस सेक्शंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तुमने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए, और टाइम कितना दिया, और टाइम कितना दिया। सेम वे में तुम्हें बनाना है। मॉक वन का डेट ये है, RC, CR, लीगल, GK, मैथ्स। क्या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तुमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, कितने गलत किए। इसके बाद अब यहां पर बनेगा उसी डायरी में रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में क्या बनेगा कि इस मॉक वन में, CR में, किसमें बेटा, CR में एजम्पशन के कितने क्वेश्चन गलत हुए, कंक्लूजन के कितने गलत हुए, आर्गुमेंट से कितने गलत हुए। तो तुम्हारे पास एक डेटा आएगा कि तुमने 2 गलत किए एजम्पशन के, 3 गलत किए कंक्लूजन के, 5 गलत किए इसके, आर्गुमेंट्स के। सेम यू हैव टू डू विद द लीगल, कि लीगल में IPC कितना गलत हुआ, BNS कॉन्ट्रैक्ट से कितने गलत हुए, करेंट जजमेंट से कितने गलत हुए। सेम विद द क्वांट्स। जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन का एरर आ गया, तब तुम्हें सेकंड काम करना है, तुम्हें अब स्टार्ट करना है टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट किसका बेटा, अगर तुम्हें दिख रहा है कि एजम्पशंस में तुम्हारे ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो तुम्हें टॉपिक टेस्ट स्टार्ट करना है एजम्पशन का। 20 क्वेश्चन का सॉल्व करोगे एजम्पशन का एक सीट, कितना टाइम लगाओगे बेटा, 15 मिनट। हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन से टाइमिंग 5 मिनट कम होना चाहिए। सेम होगा बाकी सेक्शन के लिए। ये तुम मॉक वन के बाद देने के बाद तुम अपनी गलतियां एनालाइज की, अपनी कमियां एनालाइज की। अब तुम उसके ऊपर 6 दिन वर्क करोगे। और याद रखना, वीक में सिर्फ एक दिन मॉक देना, संडे को। अभी 2-3 मॉक देकर अनरिजनेबल प्रेशर नहीं बनाना है खुद के ऊपर। तो इस रिमेनिंग 6 दिन में क्या करोगे, संडे को तुमने मॉक दिया, तुम्हारा एनालिसिस का रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे सामने है कि लीगल में कॉन्ट्रैक्ट से कितने गलत हुए, कॉन्सेप्चुअल गलती थी, एरर था, सिली एरर था, क्या था। अब तुम मंडे से लेकर सैटरडे तक उसकी टॉपिक टेस्ट दोगे और सेक्शनल टेस्ट दोगे। अगर किसी सेक्शन में तुम्हें 5 क्वेश्चन IPC का भी गलत दिख रहा है, BNS का भी, कॉन्ट्रैक्ट का भी, पूरा ओवरऑल सेक्शन ही डाउन दिख रहा है, देन यू हैव टू गिव सेक्शनल टेस्ट। अब सेक्शनल टेस्ट जब देना तुम स्टार्ट करोगे 6 दिन के लिए टॉपिक टेस्ट में, तुम स्टार्ट करोगे अपने वीकनेस को अटैक करना, वीक पार्ट को अटैक करना। जब तुम अब नेक्स्ट मॉक संडे को बैठोगे, तो तुम पूरे 6 दिन में जो तुमने लर्निंग किया, कंप्लीट 6 डेज में लर्निंग किया, 6 डेज में। और उस मॉक के दिन का क्या टारगेट है, अटेम्प्ट को ठीक करना है, एक्यूरेसी को ठीक करना है, स्कोर को ठीक करना है, RC को ठीक करना है। उसके ऊपर तुम्हारा नेक्स्ट मॉक डिसाइड करेगा, मॉक नंबर 2। मॉक नंबर 2 डिसाइड करेगा कि उस दिन का गेम क्या है। अगर तुम्हें स्कोर इंप्रूव करने का गेम है मॉक नंबर 2 में, स्कोर की बात तब करना जब प्रिएम्बल याद हो, रिवीजन पता हो। तब फिर तो स्कोर की बात करोगे, तो तुम ध्यान रखोगे कि अगर मेरा RC में लास्ट मॉक में 10 स्कोर था, तो इस वाले मॉक में RC में 11 स्कोर होना चाहिए, 12 होना चाहिए, बट 9 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने 6 दिन मेहनत किया है इसी के लिए। सिर्फ एक नंबर का भी इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे को, तो चाहिए, ये बात तुम्हें बार बार खुद को बोलना पड़ेगा। बट तुम उससे कम तो लेकर नहीं आओगे मॉक वन से। सेम विद द लीगल, सेम विद द GK, सेम विद द मैथ। तुम ऐसा दो 14 डेज, मतलब 2 मॉक में तुम ट्राई करोगे। फिर तुम सेकेंड मॉक का एनालिसिस करोगे, टारगेट करोगे सेकेंड मॉक में भी, कैसा रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अब तुम चेक करोगे एनालिसिस की मॉक नंबर 1 प्लस मॉक नंबर 2, मॉक नंबर 1 प्लस मॉक नंबर 2।
टोटल नंबर ऑफ एजम्पशन के कितने क्वेश्चन गलत निकले, टोटल नंबर ऑफ कंक्लूजन क्वेश्चन कितना गलत निकले, कितने क्वेश्चन गलत हुए एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन के, कितने क्वेश्चन हुए नेशनल न्यूज करंट अफेयर्स के। फिर तुम स्टार्ट करोगे सेक्शनल टेस्ट। मतलब मॉक देने के बाद अपनी कमियों को ध्यान देंगे, उसका इस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनने के बाद अपने वीक एरियाज पे वर्क करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट मॉक में एग्जीक्यूट करेंगे। और एक थंब रूल याद रखेंगे कि अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। याद रखना थंब रूल, अपनी गलतियों को देखना और अपनी गलतियों से सीखना दोनों अलग बात होती है। 90% ऑफ एस्पिरेंट गलतियों को देखते हैं बट सीखते नहीं हैं, वो बार बार सेम मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो इस तरह से रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया कि 14 डेज के बाद तुम्हें एक इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा क्योंकि तुम अपने वीक एरियाज में काम करने लगे। दैट्स द मेजर गोल। आई होप याद क्लियर हुआ। रेगुलरली रिव्यू दिस लॉन्ग फॉर इंप्रूवमेंट। इस लॉग को बार बार देखना है। फोकस योर नेक्स्ट रिवीजन ऑन द वीक एरियाज। तुम्हें फोकस करना है नेक्स्ट रिवीजन के बाद वीक एरियाज पे ताकि तुम्हें क्लियर हो। आई होप तुम्हें समझ में आए कि क्लैट के स्कोर को इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस बनाएंगे जहां पे लॉग्स कैसे बनाने हैं, जहां पर 5 मॉक होने के बाद 5 मॉक के डेटा को कैसे यूज करना है इंप्रूवमेंट करने के लिए, 90+ जाने के लिए। ये एक बेसिक वीडियो था जहां पर तुम्हें मैं पहले सिखा रहा था कि प्रियम्बल कंप्लीट है कि नहीं, बेसिक्स 50% कंप्लीट है कि नहीं, कहीं डिल्यूजनल तो नहीं हो। थर्ड, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मॉक एनालिसिस का पैटर्न क्या बनाना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लो जहां पे तुम्हें फ्री मटेरियल्स मॉक्स एंड ऑल मिले। सब्सक्राइब कर लो इंस्टाग्राम पे। दैट्स समथिंग फ्रॉम माय साइड। जस्ट मेंटेन स्माइल योर फेस बिकॉज स्माइल इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। नेवर फेयर इट ऑफ। साइनिंग ऑफ दिस साइड सानू। जय हिंद।